वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। मासूम सा दिखने वाला धैर्य अपने घर के दरवाजे से चिपककर कंधे पर बैग लेकर और सिर पर टोपी लगाए खड़ा था। उसे अपने घर से बाहर जाने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था। मम्मी, क्या हम लोगों को जाना जरूरी है? हाँ धैर्य, हमें जाना बहुत ही जरूरी है। शोभना ने कार की चाबी उठाते हुए धैर्य के सवालों का जवाब दिया। धैर्य को पानी से तब से डर लगने लगा जब एक बार वह अपनी स्विमिंग की क्लास के दौरान लगभग डूबने की स्थिति में पहुंच गया था। उस दिन के बाद से उसे गहरे पानी में जाने से काफी डर लगता था। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, समुद्र तट सभी उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। शोभना को मालूम था कि उसके बेटे को इस डर से किसी भी कीमत पर बाहर निकालना है। अगर इस समय ये डर नहीं निकला तो आगे उसके लिए स्थिति काफी बदतर हो सकती है। जैसे ही वे लोग समुद्र किनारे जाने के लिए कार से निकले तो धैर्य वहां नहीं जाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिया। धैर्य ने अपना बैग खोला और कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। मम्मी, लगता है कि मैंने अपना चश्मा घर पर ही छोड़ दिया है। क्या हम लोग उसे लाने के लिए वापस जा सकते हैं? ठीक से खोजो, शोभना ने बैग के अगले चेन की ओर की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ, मिल गया। इसके बाद धैर्य के चेहरे पर एक तरह से उदासी छा गई। जब माँ बेटे दोनों समुद्र तट के किनारे पहुँचे तो शोभना को अच्छी जगह मिल गई। उसने अपना छाता खोला और उसकी छाया के नीचे लेट गई। समुद्र में उठ रही लहरों की आवाज सुनकर शोभना बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? मैं यही बैठी तुम्हें देख रही हूँ, शोभना ने धैर्य से कहा। धैर्य ने अपनी माँ शोभना की ओर से मिन्नत भरी निगाहों से देखा। मम्मी, क्या मुझे जाना पड़ेगा? हाँ धैर्य, जाओ, उसने मुस्कुराकर बोला। धैर्य ने अपना जूता उतारा और चेहरे पर सनग्लासेस लगाकर समुद्र तट के किनारे गर्म रेत पर दौड़ लगाने लगा। जैसे ही पानी की लहरें उसके पैर तक पहुंची वह उछल पड़ा। धैर्य ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर इशारा किया जो धूप में खड़ी होकर तप रही थी। जवाब में उसकी मम्मी ने भी अपने हाथ हिला दिए। उस दौरान समुद्र की लहरें थोड़ी शांत हो गई थी और धैर्य कुछ दूर अंदर तक पहुंच चुका था। अचानक से समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और धैर्य के पैरों को छूकर वापस लौट गई। इसे देखकर डर के मारे धैर्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक वह पानी के कुछ घूंट को पी चुका था। वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया और अपने हाथ पैर को तेजी से मारकर तैरने की कोशिश करने लगा। जब उसके हाथ पानी के अंदर बालों तक पहुँचे तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह तो डूब ही नहीं रहा था। धैर्य इस कदर सहमा था कि उसे थोड़ा सा भी महसूस ही नहीं हुआ कि पानी तो उसके घुटने से नीचे है। जैसे ही समुद्र की लहरें कम हुई तो धैर्य उठा और अपनी आंखें मलते हुए पीछे मुड़कर देखा। उस दौरान उसकी मम्मी खड़ी होकर उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत चिंता साफ तौर पर थी। पानी से निकलकर धैर्य खुशी के मारे अपनी मम्मी की तरफ दौड़ा। उसने अपने ठंडे हाथों से अपनी माँ के गर्म हाथों को पकड़कर गीला कर दिया और बोला, मम्मी चलो मेरे साथ पानी में, इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। यह देखकर शोभना प्रफुल्लित हो गई। उस दिन उसके बेटे ने समुद्र तट के किनारे एक नई शुरुआत की थी। अब उसे पानी में जाने से डर नहीं लग रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।